चाहे आपकी जाती जिंदगी हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपके पर्सनल मामलात हो या फिर आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट से जुड़े हुए मामलात हो, एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी के हर सेगमेंट में जुड़ी हुई है आपसे, और ये कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। लेकिन अगर आपने इससे पीछा छुड़ा लिया तो यकीन माने कि आप नाकाम हो जाएंगे। कामयाब होना चाहते तो इस पर फोकस करें, क्योंकि ये है मैनेजमेंट। जी हां, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात हो, या आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी जाती जिंदगी हो, हर जगह मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। प्रोफेशनल लाइफ में तो कामयाबी का अगला कदम आपको दिखाई भी नहीं देगा अगर आप मैनेजमेंट पे फोकस नहीं करते। और आपकी पर्सनल लाइफ में जितने भी मसले मसाइल हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से होते हैं कि आप मैनेज नहीं कर पाते। तो गोया कि मैनेजमेंट एक ऐसा मसला है कि चाहे आपकी करियर की डेवलपमेंट की बात हो, आपकी कामयाबी की बात हो, आपकी जाती जिंदगी के मसलों की बात हो, हर जगह आपको मैनेजमेंट पे ही फोकस करना है। अब ये मैनेजमेंट होती कैसे है, किस तरह अपनी जाती जिंदगी में की जा सकती है, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट कितनी जरूरी है। देखिए, जब भी कोई मीटिंग होती है तो अक्सर हम ये वर्ड कॉर्पोरेट जिंदगी के अंदर यानी कॉर्पोरेट सेक्टर में सुनते हैं कि जी मैनेजमेंट की तरफ से ये बात कही गई है या मैनेजमेंट ने ये डिसीजन ले लिया है। दर हकीकत वो ये बता रहे होते हैं कि ये फैसला जिसने लिया है उन लोगों ने लिया है जो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। तो इससे ये बात वाज़ेह हो गई कि एक अकेला आदमी किसी भी चीज को मैनेज नहीं कर सकता, वो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा कर सकता है। इसी तरीके से आपकी जाती जिंदगी के जितने भी मसाइल हैं उसमें भी आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। लोगों को आपने जिम्मेदारियां बांटनी होंगी ताकि चीजें मैनेज होकर आगे बढ़ सकें। जितने भी लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, स्टार्टअप लेकर चल रहे हैं, या उनका जहन बना हुआ है कि उन्होंने अगले कुछ अरसे में, कुछ महीने में या 1-2 साल के अंदर अपना बिजनेस शुरू कर लेना है, तो सबसे पहले उन्हें मैनेजमेंट की तारीफ समझ लेनी है कि मैनेजमेंट के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। और ये मैनेजमेंट ये जो आपको कामयाबी से हमकिनार करेगी। अब ये मैनेजमेंट शुरू कैसे करनी है अपनी जिंदगी के अंदर, सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कामयाबी चाहते हैं तो ये मैनेजमेंट आपने अपनी जात से शुरू करनी है। सबसे पहले आपने अपने आप को मैनेज करना है, अपने रूटीन को मैनेज करना है, अपनी खुराक को मैनेज करना है, अपनी जिसामत को भी मैनेज करना है, अपनी ड्रेसिंग को भी मैनेज करना है, अपने टाइम को भी मैनेज करना है, अपनी परफॉर्मेंस को भी मैनेज करना है, अपनी नेटवर्किंग को भी मैनेज करना है, इवन जो आपके पास सरमाया मौजूद है, अपना आपका जो अपना पैसा मौजूद है उसको भी मैनेज करना है। अपनी हर चीज को आपने मैनेज करना है। और देखें, मैनेज चीजें तभी होती हैं जब वो रिकॉर्ड पे आती हैं। यानी आपके पास कोई एक डायरी हो, कोई एक चीज ऐसी हो, आपके लैपटॉप में कोई एक फाइल हो, एक्सेल की शीट हो, जिधर आप अपनी सारी चीजों को मैनेज करते हो। फिर आपके माइंड में आपका पूरा एक प्लान तय हो कि मेरा रोज का जो ये 24 घंटे का वक्त है ये मैं कैसे गुजारूंगा, कैसे बिताऊंगा। तो आपको मालूम होगा मैंने कितने घंटे सोना है, कब मैंने जागना है, कब मैंने वॉक करनी है, कब मैंने ऑफिस जाना है, कितने बजे मुझे पहुंचना है, मीटिंग मेरी कितने बजे है, वापस कब आना है, ट्रैफिक का ड्यूरेशन कितना है। सारी चीजें आप कैलकुलेट करके चलेंगे तो कहलाएगी ये बात कि आप अपने आप को मैनेज करते हैं। और अगर आप अपने आप को मैनेज करने में कामयाब हो गए तो अब आप अपने ऑफिस के अंदर, अपने कारोबारी मामलात के अंदर, अपने स्टार्टअप, अपने तमाम चीजों के अंदर जो प्रोफेशनली आपसे जुड़ी हुई हैं उसमें वो मैनेजमेंट की झलकियां दिखाई देने लगेंगी। आप भी ऑब्जर्व करेंगे और सामने वाला भी ये बात अप्रिशिएट करेगा आपकी कि आप जो टाइम देते हैं उस टाइम पे आप मुलाकात करते हैं, जितनी देर की आपके साथ एजेंडा सेट होता है आप उसको मुकम्मल करते हैं, और आप बहुत कंसाइज लेवल पर चलते हैं और आप टू द पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि आप मैनेज करते हैं। और यही आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर कामयाबी की जामिन बनेगी। पर्सनल लाइफ के अंदर भी आपके हर किसी इंसान के मुख्तलिफ इशूज होते हैं। किसी के डोमेस्टिक इशूज होते हैं, किसी के फाइनेंशियल इशूज होते हैं, किसी के हेल्थ के इशूज होते हैं। ये सारे इशूज जो आपके पर्सनल इशूज हैं ये भी इस मैनेजमेंट की वजह से ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट वाली बात आती है तो आप जब ये मैनेजमेंट कर रहे होंगे तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपके अंडर अगर 4 लोग हैं स्टाफ के और आपका एक टास्क है, एक असाइनमेंट है जो आपने अपने बॉस को सबमिट कराना है, क्लाइंट की प्रेजेंटेशन है और उस प्रेजेंटेशन को आपने 2 दिन में तैयार करना है, तो आप अपने उस टाइम को डिवाइड कर लेंगे कि कितना काम आप सुपरवाइज करेंगे, कितने काम में आप अपने स्टाफ की हेल्प करेंगे। और आपको अपने स्टाफ की परफॉर्मेंस का भी मालूम होगा, क्योंकि आप जब अपने आप को मैनेज कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड एक जजमेंटल माइंड बन जाएगा और आप बआसानी दूसरों को जज कर सकेंगे उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए। लेकिन जो इंसान अपने आप को मैनेज नहीं कर सकता वो फिर ना लोगों को मैनेज कर सकता है, ना वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकता है, और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर वो अपने बिजनेस को भी मैनेज नहीं कर सकता। मैं आपको
दावे के साथ ये बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान तक में, इवन ईरान में भी और यूएई में भी जो स्टार्टअप्स फेल होते हैं उसमें 60 to 70% रीजन मैनेजमेंट का होता है, क्योंकि वो मैनेजमेंट को समझ नहीं पाते। वो ये समझते हैं कि जिस तरीके से एक आम जिंदगी के अंदर हम कारोबार कर रहे होते हैं, लेन देन कर रहे होते हैं, इसी तरीके से जब हम एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप शुरू करते हैं तब भी हम नॉर्मली रखते हैं अपने आप को, ऐसा हरगिज नहीं है। जब आप कारोबार कर रहे होते हैं, स्टार्टअप लेते हैं, एंटरप्रेन्योर बन रहे होते हैं या बिजनेस भी शुरू करते हैं, तो बिजनेस तो शुरू ही मैनेजमेंट से होता है। बिजनेस तो शुरू ही तब होता है जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है। इन्वेस्टमेंट आने का मकसद ये होता है कि आपने उसको मैनेज कैसे किया है, और फिर आपका एचआर का एक डिपार्टमेंट होता है और वो एचआर का डिपार्टमेंट मैनेज कर रहा होता है ह्यूमन रिसोर्स को, फाइनेंस का डिपार्टमेंट फाइनेंस को मैनेज कर रहा होता है, इसी तरीके से मार्केटिंग का डिपार्टमेंट मार्केटिंग को मैनेज कर रहा होता है। तो ये ऑटोमेटिकली बिजनेस तो शुरुआती मैनेजमेंट से होती है, लेकिन स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के मौके पे ये मैनेजमेंट आपको दिखाई इसलिए नहीं देती क्योंकि वो आपका एक इंडिविजुअल आइडिया होता है, आपके पास एक शॉर्ट टीम मौजूद होती है, आप थर्ड पार्टी काम ले रहे होते हैं। इस वजह से अक्सर फेलियर्स स्टार्टअप में मैनेजमेंट की वजह से होते हैं। लिहाजा अपनी चाहे पर्सनल लाइफ में कामयाबी चाहते हो या प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी चाहते हो, मैनेजमेंट को पढ़ें, सीखें, इस पर रिसर्च करें और अप्लाई करें अपने ऊपर। 1 महीना करेंगे, 1 महीने के बाद अपने अंदर आप ऐसी तब्दीली देखेंगे कि आपको खुद एक खुशगवार चीजें दिखाई देने लगेंगी और अपने साथ ऐसा फील होने लगेगा जैसे आपकी लक जो है वो काम करना शुरू हो गई है। तो दर हकीकत आपकी अपनी एफर्ट की वजह से ये सारी फीलिंग्स आपको आएंगी और ये एफर्ट आपकी लगेगी मैनेजमेंट के ऊपर।